नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? मौसम अपना प्रभाव दिखा रहा है और मौसम एक अलग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रकृति का प्रकोप हम सभी को देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली जिस तरह से ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है उसी तरह से ग्रहों का परिणाम भी हम सभी के समक्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पिछले कुछ समय से आंधी और तूफान, इस तरह की परेशानियां, इस तरह की स्थिति बनी हुई है और आंधी इतनी तेज कि आप यकीन ना करें इतना नुकसान हो रहा है। आंधी के साथ साथ बारिश की बूंदें अपना प्रभाव दिखा रही है और तेज हवाएं एक तूफान का स्वरूप यहां पर ले रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं और कुछ जगहों पर बारिश बरस करके चली गई। वहीं पर आसाम की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ ही बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल गई और कई सारा नुकसान हम सभी को वहां पर देखने को मिल रहा है। आसाम, मेघालय बहुत ज्यादा नुकसान में देखने को मिल रहा है और यही नुकसान अब आगे बढ़ रहा है बंगाल की तरफ। बंगाल में कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेज बारिश के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बनी और बंगाल में भी अस्त व्यस्तता देखने को मिल रही है। चीजें बहुत ज्यादा डिसबैलेंस देखने को मिल रही है। एक तरफ भारत में जहां पर मॉनसून एक अलग तरीके का खेल खेल रहा है, वहीं पर नॉर्थ में अगर देखें तो फ्रांस की तरफ बहुत तेज भीषण गर्मी, 1000 लोग तो सिर्फ गर्मी से मर गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। स्पेन, फ्रांस, कई ऐसे देश हैं जहां पर तापमान ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी भयंकर गर्मी। और वहीं पर पश्चिम में अगर देखा जाए तो वेनेजुएला की तरफ एक भयंकर भूकंप ने सबको अचंभित कर दिया। बैक टू बैक 2 भूकंप आकर के एक बड़ा नुकसान क्रिएट करके चले गए हैं। एक ऐसा नुकसान जिसमें लोगों के लापता होने की संख्याएं बहुत ज्यादा है, बिल्डिंगों के गिरने की, मलबे की संख्याएं बहुत ज्यादा है और परेशानियां और एक आप कह सकते हैं कि ऐसा माहौल जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो, इस तरह का माहौल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हर जगह पर मौसम और प्रकृति अपना प्रभाव दिखा रही है। हम सभी ने भी गर्मी देखी है और हम सभी ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान अभी भी देखा है। आज भी राजस्थान के कई जिलों में 44 प्लस डिग्री पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। अब आप समझ रहे हैं, जुलाई के महीने की शुरुआत हो रही है, हर तरफ मौसम अपना प्रभाव दिखा रहा है और ऐसे में अभी भी 44 प्लस डिग्री उमस और गर्मी इतनी भयंकर यहां पर देखने को मिल रही है कि आप अगर मुंबई के हैं तो शायद मुश्किल होगा आपके लिए राजस्थान में कुछ दिन बिताना। इतनी भयंकर गर्मी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में आने वाला समय ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखाता है? क्या ये गर्मी, क्या ये परेशानी इसी तरह से रहेंगी या कुछ बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं? कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या दिखाती है? देखिए, आज की तारीख में जब मैं ग्रहों की स्थिति को देखता हूं तो देवगुरु बृहस्पति जो है ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था में कर्क राशि पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी समय पर हमें पता है कि शुक्र का और गुरु का एक युति संबंध भी हमें देखने को मिल रहा है। शुक्र और गुरु के युति संबंध का कर्क राशि में कुछ ही दिनों का आप कह सकते हैं कि कंजक्शन है। उसके बाद शुक्रदेव आगे बढ़ जाएंगे। शुक्र का आगे बढ़ना और केतु के संपर्क में आना मौसम को और ज्यादा विचलित करता है, मौसम को और ज्यादा खराब कर देगा। इस तरफ केतु के संपर्क में शुक्र आएंगे और दूसरी तरफ बुध जो है वो वक्री होकर के मिथुन राशि में सूर्य के समक्ष पहुंच जाएगा और इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ आकर के बैठेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि शुक्र अच्छा नहीं है। गुरु और सूर्य के संयोग से चीजें थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आती हैं मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुध यहां पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा और वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि बुध और शुक्र जितना नजदीक आते जाएंगे मौसम उतना अच्छा होता जाएगा, उतना सुहावना होता जाएगा, बारिश उतनी अच्छी होती जाएगी। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि शुक्र तो आगे जा रहे हैं और बुध पीछे जा रहे हैं और दोनों के बीच का गैप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब दोनों ग्रहों के बीच का गैप बढ़ेगा तो मौसम डेफिनेटली खराब होता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से ये कहना बहुत आसान है कि जुलाई के महीने में भी मौसम जो है वो परेशान करेगा, जुलाई के महीने में भी मौसम जो है वो खराब रहेगा।
जुलाई के साथ साथ अगस्त के महीने में भी मौसम जो है वो परेशान करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग बन रहे हैं क्योंकि अगस्त में भी ग्रहों की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। और इवन दो इस जुलाई के महीने में शुक्र जो है वो राहु और केतु के संपर्क में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली कई जगहों पर अचानक लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल सकती है, जमीन धंसते हुए नजर आए इस तरह के योग बनते हैं, पहाड़ टूटते हुए नजर आए इस तरह के योग बनते हैं, बादल फटते हुए नजर आए इस तरह के योग बनते हैं। और ये तबाही का माहौल, तबाही का मंजर क्रिएट कर सकता है। अगर आप सभी किसी हिल स्टेशन पर ट्रैवल करने जा रहे हैं या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ हैं, तो सोच समझ कर आगे बढ़िएगा क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। और इस वजह से आप सभी को बताना मेरी जिम्मेदारी है। डेफिनेटली मैं रोक नहीं सकता, बट मैं एक मैसेज पास कर सकता हूं कि केयरफुली आगे बढ़िए, सावधानी के साथ आगे बढ़िए। समय अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, मौसम एक रौद्र रूप धारण करके आगे बढ़ रहा है। ये मौसम आपको तसल्ली और सांत्वना कम देगा, ये मौसम आपको सेटिस्फेक्शन कम देगा, ये मौसम आपको डरावना माहौल ज्यादा दिखाएगा, ये मौसम आपको कहीं ना कहीं मृत्यु तक पहुंचा सकता है। इस तरह की योग हैं। इसीलिए देखिए ये जो इस तरह का मौसम है ये ऑलमोस्ट मान के चलें कि 12 से 13 सालों में एक बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले इसी तरह का मौसम हमें अराउंड 12-13 साल पहले देखने को मिला होगा। और इस वजह से ये डेफिनेटली कोई अच्छी इक्वेशन नहीं है। जब ये अच्छी इक्वेशन नहीं है तो हमें यहां पर थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह से कुंडली में ग्रहों का माहौल चल रहा है, पूर्व दिशा से इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूर्व से ये उत्तर की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब कि जो रौद्र रूप रहेगा वो पूर्व से उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल से ये उत्तर की तरफ आगे जाएगा जहां पर परेशानियां रहेंगी। मध्य प्रदेश में भी इस बार मौसम की वजह से कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस तरह की योग बनते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, भारत देश के कई सारे जगहों पर ऐसा रहेगा कि बारिश अगर आ रही है तो बाढ़ लेके आ रही है, और बारिश अगर नहीं आ रही है तो वो बारिश बिल्कुल नहीं आ रही है। लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब तक आएगी। इस वजह से एक अलग तरह का मौसम भारत में देखने को मिलेगा। और भारत के अलावा दुनिया के कई सारे देशों में इस समय में एक बहुत ज्यादा खराब मौसम हम सभी को देखने को मिलेगा। जुलाई और अगस्त का महीना तो आप मान के चलें कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई देता। तो अब हमें जो उम्मीदें लगानी है वो सितंबर के महीने से लगानी है। सितंबर के महीने में थोड़ा सा माहौल बैलेंस होगा, थोड़ी सी अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती है। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में एक बहुत छोटा सा समय है जहां पर कुछ दिनों के लिए मौसम थोड़ा सा स्टेबल बनेगा, पर उसके बाद फिर से मौसम जो है वो वैसा ही खराब होता हुआ नजर आएगा। ये मौसम बीमारियां लेकर के आ रहा है। मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूं, इस बार के मौसम में बीमार होने से बचिएगा। इस बार के मौसम में अगर आप बीमार होते हैं तो समझ लीजिए कि साल भर की बीमारी आपने निश्चित कर ली, पूरा साल फिर बीमारी में ही जाएगा। इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप को बैलेंस करें, अपनी सेहत को बैलेंस करें, खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखें और खासकर खराब मौसम में बाहर का खाना अवॉइड करें, ज्यादा ऑयली फूड अवॉइड करें ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा नॉर्थ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ईस्ट में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी तरह से समझदारी रख करके ट्रैवल करिएगा। अभी और भी आगे मौसम खराब देखने को मिलेगा आपको, तब महसूस करेंगे कि कैसे ग्रह जो है यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से समझ चुके हैं और ग्रहों के माहौल को आप ध्यान से समझ चुके हैं। हर निर्णय जो भी आप अपने जीवन में ले रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके लेने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं कि छुट्टी आई, बैग उठाया और चल दिए। बहुत मुश्किल होगा यात्राएं करना, और इस बार एक्सीडेंटल केसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसीलिए बारिश के मौसम में कोशिश करें गाड़ी चलाते समय भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।